जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। साथियों, रोहिणी के निवासी मास्टर निवास पाल जी, उनकी जीवन संगनी अनीता जी, जिनका पिछले कोरोना काल में परिनिर्वाण हो गया था, तो उनके परिनिर्वाण के 1 साल पूरा होने के बाद 7 मई को उन्होंने आदरांजलि सभा का आयोजन किया बुद्धिज़्म से। और बुद्धिज़्म से कार्य करने की जिम्मेदारी उन्होंने हमें दी, जिसको हमारी टीम ने पूरी बखूबी से निभाया और बुद्धिज़्म से कार्य करवाया। हमारे साथ में बनते वप जी, शंभुदयाल जी, संदीप जी, वेद प्रकाश जी, जितेंद्र जी, हम पूरी टीम अपने साथ गए और वहाँ पर बुद्धिज़्म से सारा काम करवाया। तो आइए दिखाते हैं आपको वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन हमें अपनी संस्कृति को दिखाना है, इसलिए थोड़ी वीडियो लंबी बनाई है। और वीडियो को देखकर अपने तक ना रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अपनी संस्कृति हमें खुद ही डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो साथियों, आपसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दिखाते हैं आपको आज के प्रोग्राम की वीडियो। बुद्धं शरणं गच्छामि। सभा में उपस्थित हुए हैं जो हमारे बीच उपासिका परिनिवृत्त अनीता वाइफ ऑफ श्रद्धेय निवास पाल जी हैं। तो उनके स्थान पर जो घर है B3/32 ग्राउंड फ्लोर, रोहिणी सेक्टर 17, कृष्णा एन्क्लेव, दिल्ली, हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं क्योंकि तथागत ने सम्यक संबुद्ध ने जो मार्ग बतलाया है, जो रास्ता बतलाया है कि हमारे बीच जब कोई चला जाता है तो उसे श्रद्धा से जो है पुष्प अर्पित करते हैं और साथ में बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना, त्रिशरण पंचशील ग्रहण करके आगे का जो कार्यक्रम है वो शुरू करते हैं। क्योंकि बुद्ध के मार्ग में सर्वप्रथम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि जो 3 शरण है ये हमारी नींव है, जिससे कि हमारा उदय होता है। क्योंकि बिना ज्ञान के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। इसीलिए जो है ज्ञान जो है वो बहुत अति आवश्यक है। इसके बाद अपने आप को सभ्य बनाने के लिए, नैतिक बनाने के लिए, सदाचारी बनाने के लिए धम्म के मार्ग पर चलना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसके बाद हमें सभी को मिलजुल के रहना चाहिए, जैसे तीसरे उसमें कहा है संघं शरणं गच्छामि, कि हमें संघ में सम्मिलित रहना चाहिए। 2 प्रकार का संघ है, एक गृहस्थ संघ, एक भिक्षु संघ। हमें गृहस्थ जो अच्छे लोग हैं, जो हमेशा मिशन का कार्य करते रहते हैं, सन मार्ग पर लगे रहते हैं। और इसके बाद जो भिक्षु संघ है, जो जिन्होंने घर छोड़ा है और धम्म की राह पर चलते हुए आप सभी लोग को धम्म का उपदेश देते हैं, जैसे तथागत ने दिया था, या जो हमारे महापुरुष हैं उनके बताए गए मार्ग का उपदेश करते रहते हैं, ऐसे भिक्षु संघ की शरण जाते हैं। इसके बाद अपने परिवार को शीलवान बनाना, सदाचारी बनाना, संस्कारित करना, तो वो पंचशील ग्रहण करते हैं कि हिंसा नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, दुराचार से दूर रहेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ में 4 चीजें आती हैं, एक असत्य भाषण नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, कट शब्द नहीं बोलेंगे, निरर्थक की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद जो 5वां है कि हम नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे और ऐसे स्थानों पर हम नहीं बैठेंगे जहां पर गलत चर्चा होती हो, हमेशा जुआ खेलते हों, ताश खेलते हों, या गलत विचारों की जो है चर्चा होती है, ऐसे जगह पे हम नहीं बैठेंगे, ना ऐसे लोगों की हम संगत करेंगे। तभी जाके जो हमारा परिवार है या परिवार के जो सदस्य हैं वो शीलवान बनते हैं, मतलब संस्कारी बनते हैं, सदाचारी बनते हैं, नैतिकता
को प्राप्त करते हैं या मानवता को ग्रहण करते हैं। जो बुद्ध का मार्ग है उस पर वो आरूढ़ होते हैं, अपने आप को परिशुद्ध करते हुए आगे जो बुद्ध का मार्ग है, बुद्ध का जो दिया दिखाया गया है जो ज्ञान या जो प्रकाश, उसको हम ग्रहण करते हैं। वो हमारे मन में की सुख शांति का जो है वो मन में आ जाता है जब चित्त परिशुद्ध होता है। तो जो अनीता जी, उनका जो है शरीर पूरा हो गया है, वो परिनिवृत्त हो गई हैं, इसलिए जो है सर्वप्रथम उनके जो परिवार के लोग हैं वो मोमबत्ती और अगरबत्ती पुष्प चढ़ाकर जो है शुरुआत करेंगे। तो आप लोग मतलब खड़े हो जाएं परिवार के लोग। संगं शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। अब सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे, 3 बार बोलेंगे बुद्धं नमामि,
धम्मं नमामि संघं अहं वन्दामि सर्वदा। जैसा बोलूं वैसा बोलना, आप लोग बोलेंगे साथ में। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत मे भन्ते द्वितीयंपि तृतीयंपि ओकाश अहं भन्ते तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। दो बार और। द्वितीयंपि संपि बुद्धं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तिसरणं समादियामि। अदिन्नादाना वीरमणि शिक्षापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं समादियामि। वीरमणि शिक्षापदं समादियामि। तिसरणेन सद्दिं पंधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। अब जो है सभी लोग एक साथ बुद्धम संग वंदना करेंगे, और जिसको बुद्ध वंदना धम्म वंदना संग वंदना नहीं आती है वो ध्यान से सुनेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा देवमनुस्सारं बुद्धो भगवते बुद्धं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। एहि पश्चिकोपनयतो शावक संघो जुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतो शावक संघो सामीच एष भगवतो शावक संघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अंजलि करणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाति। संघं जीवितपर्यन्तं वन्दामि चेतियं सर्वं सर्वठानेषु प्रतिष्ठितं। शारीरिकधातु महाबोधिं बुद्धरूपं सकलं सदा यस्य मूले निसिन्नो वैसब्बारि विजयं मका पत्तो सब्बंयुतं सत्था वन्दे तं बोधिपादपा। अहं पिते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। इमाय धम्मानुधम्म पटपत्या बुद्धपरमुच्चसामि। इमिना पुण्यकम्मेन मामतिपटिवाहाय सर्वसम्पत्तिसिद्धिया सर्वदुःखविनाशाय भन्ते परितं ब्रूतमङ्गलं। विपतिपटिवाहाय सर्वसम्पत्तिसिद्धिया लकपञ्जेतवनङ्गो भासित्वा येन भगवतेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादेवता भगवन्तं गाथाय अज्यवासी।
बहुदेवा मनुष्या च मङ्गलानि अचिन्तयुम् आकाङ्क्षमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुविनयो ब्रह्मचर्या च यातकानां च सङ्गहो अनवजो च सुबचो च समुद्वनतमानि सन्तुष्को च शुभरो च अपकिचो च सल्लहु कलविरागनिरोधा संखारनिरोधा विज्ञाननिरोधा नामरूपनिरोधो आयतननिरोधो सलायतननिरोधा हस्सनिरोधा उपादाननिरोधयासा निरुध्यन्ति एव भवतीति अनेक जाति संसारं संधाति संगनिर्दिशाति पुनः पुनः गहकारकदितोषि पुनः गेहं न कहासि सब्बाते पासुका भगवज्जगाति एतेन सच्चवज्येन शोधिते होतु सर्वदा सतो माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धि भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा श्रुतियखभूतानं पाप्यं दुर्निमित्तं भवमङ्गलं मानुभावेन विनाशमेन्तु सङ्घानुभावेन विनाशमेन्तु आकाशट्ठा च भवतु साधु साधु नमामि अम्बं नमामि अभी आप लोगों ने इसके बाद तथागत द्वारा जो बताया गया पचाड़ पाठ का पाठ हम लोगों की कई ऐसी गाथाएं कही हैं जिसे हमें बात समझ गया। तथागत ने कहा है जाति भी दुखा जरा भी दुखा रोग होते क्योंकि इंद्रिया जो है वो पड़ जाती है कमजोर हो जाती है उस समय रोग बहुत ज़्यादा घेर लेते थे लेकिन आज के समय में जैसे ही जन्म हो इसलिए जो लोग बचपन से भी पकड़ लेते ज़्यादातर क्या होता था जब बुजुर्ग
सत शरण है मंगलकारी बुद्धं शरणं गच्छामि हर लेती है दुख संसारी धम्मं शरणं गच्छामि पंचशील पथ है कल्याणी संघं शरणं गच्छामि इस पथ पर चलता जो प्राणी बुद्धं शरणं गच्छामि जीवन बनता आनंदकारी धम्मं शरणं गच्छामि। और सभी मेरे साथियों को सर निवासपाल जी का मेरा संबंध नवोदय विद्यालय मुंगेशपुर से अटैच हुआ। उससे पहले मेरे बड़े भाई साहब की रंगा जी इनके बहुत नजदीकी रहे हैं। मेरा बेटा इन्हीं के पास पढ़ा हुआ है। मैडम का संबंध एजुकेशन डिपार्टमेंट से था, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमारा परिवार छोटे से बड़ा लेकर भांजे से लेकर ऊपर तक मामा तक हम सब एजुकेशन से जुड़े हुए थे। अनिता मैडम हमारे घर आई हैं। इन्होंने बहुत मीठे स्वर से बहुत मीठे शब्द जो बोले जाते हैं उनसे हमारा अवगत कराया कि इस देश में इस समाज में अगर रहना है तो पहले इन्हें बहुत मीठा बोलना सीखे। बरवाड़े स्कूल में ये टीचर थी। मैं स्कूल इंस्पेक्टर लोणी जोन में था, रिटायर हो चुका हूँ। रिठाड़ा जाने के लिए बेगमपुर से ये रास्ता लगता था। ये तो अब बाद में बने सेक्टर 26 वगैरह पलासपुर के। वो मैडम जैसे ही मुंगेशपुर कटेवड़े से आती थी तो वहां पर जैसे उतरती थी तो हमारा भी उससे रास्ता गुजरने का होता था। मेरी जो भाभी थी वो बरवाड़े स्कूल में प्रिंसिपल थी, एनसीडी में, और ये दिल्ली सरकार में। इनको लेके आना जाना हमारा बहुत अच्छा परिवार में रहा। सर का मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। सरना आज मेरे घर में मेरा खुद का मकान है, वो सर के द्वारा दिया गया है। मेरे पास अपना खुद का मकान नहीं खरीदा था मैंने, और सर ने ही मेरे को ऑफर दी कि आप भवानी में अपना मकान लो। आप जायदाद की जात तो थी लेकिन अपना खुद का मकान नहीं था। तो मैंने उसी दिन से सोचा, उम्र में मेरे से छोटे हैं लेकिन इन्होंने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया। और बहुत मैडम ने बहुत अच्छी हमारे से घर में तालमेल और बहुत मेल मिलाप के, इनके परिवार से भी संबंध रहे निवासपाल जी से हमारे। इस परिवार को जितनी भी अच्छी, इनके बच्चों को जितनी अच्छी शिक्षा दे सके, रिश्तेदारों के भाईचारा दे सके और इस समाज को अपना थोड़ा सहयोग दे सके, तो मैं जोड़ के प्रार्थना करता हूँ इनका परिवार खुश रहे। धन्यवाद। बौद्धिक बाबा साहब को नमन करते हुए और हमारी श्रद्धेय भाभी जी अनीता जी को नमन करते हुए और सभागार में बैठे हुए सभी उपासक उपासिकाओं को सभी को नमो बुद्धाय जय हिंद। आज जो इस सभागार में बैठे हुए हैं, भाभी जी की पहली हमारी ये परिनिर्वाण दिवस की परिचर्चा चल रही है। हमारे फूफा जी थे, मैं सबसे पहले उनको वंदन करता हूँ कि जिन्होंने कम पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अपने बच्चों को सही संस्कार दिए। जो बाबा साहब की जो शिक्षाएं थी उन्होंने उनको पूर्ण रूप से अपने परिवार में लागू किया, सबको शिक्षित किया और सबको अंधविश्वास और पाखंडवाद के विरुद्ध रखा। और 5 सील की जो सीलें थी वो पूरी तरह अपने बच्चों को सिखाई और संस्कार उनको दिया। उन्हीं को लेकर के उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अपने जीवन को उज्जवल कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं कि आगे भी ये सभी बेटे भाभी जी के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे और मार्गदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद। लोगों को मेरा नमस्कार। और मैं इस RWE में प्रेसिडेंट हूँ
साथ ही साथ यशपाल जी से मेरा बड़ा करीबी एक नाता है। और हमारी भाभी जी अनीता जी, जिनका तीर नश्वर है और हर व्यक्ति ने एक दिन जाना है, आया है वो जाएगा। पर जैसा कि भाई साहब का परिवार बहुत ही एक शिक्षित परिवार है और सुदृढ़ और पत्थर हमेशा उधर जाने पड़ते थे, जब से एक अच्छा संपर्क इनसे रहा है। और जो अनिता जी थी, मैडम अनिता जी, ये तो बहुत ही अच्छी एक गृहिणी के साथ होते हुए थी, एक एजुकेशन में बहुत अच्छा इन्होंने हमारे बच्चों को भी ज्ञान दिया। और निवास पाल जी भी खुद एक समाज सेवी भी रहे हैं, समाज सेवा भी करते हैं और अपना इसमें PTI स्कूल में। इस परिवार से मेरा पिछले करीबन 12-15 साल से संपर्क बना है। बहुत ही अच्छा परिवार ये है। और इनके कुछ रिश्तेदार हैं, इनके साले साहब हैं, निवास पाल जी के भाई हैं, और ये सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और मैं करता हूँ उनका जो अच्छा इनके बच्चे हैं, इनके बताए रास्ते पर चले, और यही मैं कामना करता हूँ। अनीता भाभी जहाँ भी बाबा साहेब और तथागत भगवान बुद्ध जी और मैडम अनीता जी जो हमारे बीच में नहीं है। ये 2005 की बात है। मेरा जैसे ही प्रमोशन हुआ था तो मैडम अनीता जो थी मेरे स्कूल में टीचर थी, और ये बहुत ही कर्मशील और बच्चों के साथ बच्चों की तरह से मिलजुल के रहना और डिसिप्लिन में रहना, बच्चों को जो है तरह तरह की एक्टिविटी सिखाना, ये उसका एक तरह से स्वभाव था। और 2005 से लेके आज तक ये जो परिवार है इससे मेरा आना जाना रहा है, संबंध भी रहा है, लोग सुख में साथ रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि मैडम अनीता जी जो है एक टीचर ही नहीं थी, बल्कि अपने लाइफ टाइम में जो है जो स्टूडेंट लाइफ थी या नौकरी करने से पहले एक बेस्ट एथलीट भी रही है। और मैराथन दौड़ में भी इन्होंने जो है 15-20 किलोमीटर की कई बार उसको पार किया है और पहले नंबर पर आई है। मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जैसे इस परिवार में एजुकेशन आई है और आगे भी और आती रहेगी, ये सब जो पेरेंट्स वगैरह हैं जो उनके पुण्य कर्म हैं, ये कर्म जो है हमेशा जो है उनके आने वाले पीढ़ी के साथ काम करते हैं कि अनीता जी सदा सुखी रहे और ये परिवार भी जो है फले फूले और उनके बताए हुए मार्ग पर खुद अपनी ड्यूटी की पाबंद की परिवार भी उसी रास्ते पे चले। धन्यवाद। को मैं काफ़ी लंबे समय से जानती हूँ। निवास पाल की मैरिज करवाने में मैं बिचौलिया का भूमिका मैंने निभाई थी। हेलो। तो अनीता का स्वभाव ही बहुत अच्छा था, निवास पाल का स्वभाव ही बहुत अच्छा। और अब मैं एक ही मेरी भगवान से एक प्रार्थना है कि निवास पाल के परिवार को, बच्चों को सद्बुद्धि दे और सही निर्णय लेने के लिए शक्ति और साहस दे, इससे उनकी परेशानियाँ सभी हल हो जाए। धन्यवाद। बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन। और हमारे जो परिनिर्वत अनीता जी हैं, जिनकी आज प्रथम वर्षगांठ है, आदरांजलि सभा उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर कराई है। जो पूरा परिवार है जिन्होंने हमें बुलाया, उनका साधुवाद। और अनीता जी को भी आदरांजलि और नमन, जिनका परिवार इतना सुंदर है, पढ़ा लिखा है और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बताए गए रास्ते पे आगे चलकर शिक्षा हासिल की है, अपने संस्कार स्थापित किए हैं। और एक प्रयास है उनका इस तरफ भी कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संस्कार बताए उनको आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ आए वेद प्रकाश जी, हमारे शिव कुमार जी, हमारे शंभू दयाल जी और रोहित भाई, साथ ही हमारे पूजनीय भंते जी को भी मैं नमो बुद्धाय जय हिंद करता हूँ। साथियों, उपासक उपासिकाओं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आदरांजलि सभा है, ये कोई मनोरंजन का तो कार्यक्रम नहीं है। खैर, ये संस्कारों का कार्यक्रम है। हर व्यक्ति के जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। दो चीजों पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताने का प्रयास करूंगा। और आप लोग क्योंकि बुद्धिजीवी हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छे डिपार्टमेंटों से कुछ लोग रिटायर्ड हैं, लेकिन फिर भी कई बार होता है कि भले हम नासा में जॉब कर रहे हैं
भले हम इसरो में जॉब कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कार, हमारे कर्म कांड, उसके आधार पे हमारा जीवन निर्धारित होता है। हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। तो दो चीजें हैं, दो शब्द हैं, कर्म कांड और संस्कार। कर्म कांड होता है जैसे अभी भंते जी ने किया, इसको बहुत सारे लोग कर्म कांड कह सकते हैं, लेकिन ये पार्ट ऑफ संस्कार, जिसको हम कहते हैं संस्कार का हिस्सा है। कर्म कांड एक निश्चित समय पर होता है, बस एक क्षणिक, घंटे के लिए, 2 मिनट के लिए। जैसे 2 मिनट में कोई मंत्र पढ़ दिया, 1 घंटे में कोई हवन कर दिया, है ना, कोई पूजा अर्चना कर ली, कोई आरती गा ली, या किसी को खिला के और कहीं पहुंचाने की व्यवस्था कर दी, ये कर्म कांड है। संस्कार जीवन भर, हर पल प्रभावित करते हैं हमारे जीवन को। हम कैसे बोलते हैं, हमारे शब्द क्या हैं। जैसे आपने सुना होगा, भंते जी उपासक कह रहे हैं, उपासिकाएं कह रहे हैं, हम साधुवाद कहते हैं, हमने आदरांजलि कहा, पुष्पांजलि कहा, या स्मरणांजलि। स्मरणांजलि मतलब याद करने का। लेकिन आपने यहीं पे देखा होगा, किसी ने कहा कि स्वर्गवास हो गया, लेकिन हम स्वर्गवास नहीं कहते, हम कहते हैं परिनिर्वाण या परिनिर्वत। ये क्या है? ये है संस्कार। इनसे निर्धारित होते हैं कर्म कांड, या कर्म कांडों का प्रभाव इन संस्कारों पे होता है जीवन भर। तो इसमें थोड़ा सा मैं बस आप लोगों को बताने जा रहा हूं। बाबा साहब और बुद्ध की यहाँ पर तस्वीरें हैं। चित्रों का अपना महत्व है जीवन में, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसके घर में या जिसके जीवन में जैसे चित्र होते हैं, क्योंकि अगर कोई घर में पहलवान का चित्र लगाता है तो वो ऑब्वियसली पहलवान बनना चाहता है। अगर कोई किसी वैज्ञानिक का फोटो घर में लगाता है तो वो स्वयं भी कहीं ना कहीं वैज्ञानिक बनना चाहता है। हालांकि बुद्धिज्म की अगर हम बात करें, बुद्ध की दुनिया में बहुत तस्वीरें हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तस्वीरों का कोई ज्यादा महत्व नहीं है, बशर्ते कि वो सिर्फ किसके लिए हो? आपकी आइडेंटिटी के लिए। एक तरह से जैसे हम घर में बताते हैं ये हमारे दादाजी थे, अब जैसे हम बता रहे हैं ये हमारी माताजी, या हमारी जो भी आप लोगों का रिश्ता है सभी का, आप लोग आइडेंटिटी के लिए बता सकते हैं। यानी कि उसका कोई पूजनीय, कोई पूजा अर्चना करना, कोई खाना भेजना। अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कर्म कांड है, 16 दिन लोग करते हैं, मृत्यु के बाद भी करते हैं। अब मुझे नहीं पता यहाँ पर किसी ने किए हैं या नहीं, लेकिन जिस संस्कृति की हम बात कर रहे हैं उसमें ये चीजें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाता है। कारण क्या है कि आपने ऑर्डर किया पिज्जा, लाइव एग्जांपल देता हूँ, पिज्जा आपने ऑर्डर किया, पिज्जा डिलीवरी बॉय लेके आया, आपको मिल गया एक निश्चित समय में। उन्होंने एक कंडीशन भी लगा दी कि अगर विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में नहीं मिलेगा तो वो आपको फ्री हो जाएगा। डिलीवर्ड आपके पास मैसेज आ जाता है, पिज्जा का ऐप आपकी शो कर देती है डिलीवर्ड। आपने कोई प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से, नाम जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, व्हाटएवर, बहुत सारी चल रही हैं, कहीं से कुछ भी ऑर्डर किया, आपको डिलीवरी पहुंच गई, कंपनी ने डिलीवरी दे दी। आपने किसके भरोसे ऑर्डर किया? आपने अपनी माता जी के लिए, अपनी भाभी जी के लिए, अपने भैया के लिए, अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए कोई गिफ्ट, कोई मोबाइल ऑर्डर किया। किसके भरोसे? एक डिलीवरी कंपनी, एक ट्रांसपोर्ट के भरोसे। ये कंपनी के उसने ठेका दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी को, इस मोबाइल को फलानी जगह पहुंचाना है। आपको ठेका दे दिया, आपने पेमेंट कर दिया, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी आपकी पूरी हो गई, मोबाइल पहुंच गया। अगर नहीं मोबाइल पहुंचेगा तो आप किस पे क्लेम करोगे? मोबाइल कंपनी पे, जिससे आपने ऑर्डर किया था। करोगे या नहीं करोगे? थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। दुनिया में शब्दों से ही परिवर्तन हुआ है। शब्द ही होते हैं। मैं तो अभी तारीफ कर दूं तो फूल के कुप्पा हो जाओगे, अभी मैं यहाँ तो कड़वे शब्द बोल दूं तो लाल हो जाओगे। शब्द है, और शब्दों से ही संस्कार स्थापित होते हैं दुनिया में। इसलिए शब्दों का बड़ा महत्व है। इसलिए बुद्ध ने बड़ा जोर दिया है सम्यक वाणी पे। बोलो जितना जरूरत हो, बोलो जहां जरूरत हो। ऐसा भी नहीं कि चुप रहो। सम्यक वाणी का मतलब ये नहीं है, जहां जरूरत हो वहां बोलो, जब जरूरत हो बोलो, उचित बोलो, सही बोलो,
एकदम सटीक बोलो, सत्य बोलो, कड़वा मत बोलो। किसी को लग जाए सत्य कड़वा वो अपनी बात है। तो जब डिलीवरी कंपनी अगर डिलीवरी नहीं करेगी तो आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन एक कर्म कांड और आप लोगों की परिवार में या समाज में और भी होते हैं कि आप किसी व्यक्ति विशेष को ठेका देते हैं, है ना, कि हमारे जो पूर्वज हैं उनको आप खाना पहुंचा देना। पसंद मोबाइल आपकी थी या जिसको गिफ्ट दे रहे थे उनकी थी, लेकिन यहाँ पे जो खाना पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कर्म कांड और संस्कारों में आप थोड़ा सा अंतर जान लें। यहाँ पे जो खाना होता है वो ना उनकी पसंद का होता है ना आपकी पसंद का, वो उस व्यक्ति की पसंद का होता है जो कहता है कि मैं पहुंचाऊंगा। कहाँ पहुंचाऊंगा ये आप लोग सब जानते हैं। उसकी पसंद का खाना, उसकी पसंद के मसाले, उसकी पसंद का घी, उसकी पसंद का मीठा, उसकी पसंद की पूरी और उसकी पसंद का सब कुछ। ऊपर से फीस भी आप लोग देते हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट की फीस होती है कुरियर की, कि भाई ये इसका चार्ज है, पहुंचा दो। लेकिन आपकी एक बड़ी कमी रही, अगर किसी ने आपका 10 रुपए का डिलीवरी नहीं दी तो आप उस पर केस कर दोगे कंपनी पे। किसी ने आपका ईयरफोन नहीं डिलीवर किया तो केस कर दोगे। लेकिन आपने कभी उसकी डिलीवरी निश्चित की कि पहुंचा या नहीं पहुंचा? जो आपने इतना खाना बढ़िया बढ़िया बनाया, जो डिलीवरी फीस भी दी आपने, सर भी झुकाया, क्या आपने कभी पूछा कि वो डिलीवरी हुई या नहीं हुई? नहीं पूछा। तो यहाँ पे ये जो शिक्षा है, नासा तक पहुंच गए हम, ये जो शिक्षा है इसरो तक पहुंच गए, ये जो शिक्षा है हम प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज, न जाने क्या क्या बन गए। ये यहाँ पे आके कर्मकांड के कारण फेल हो जाती है और हमारे संस्कार कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, उसको अगर बुद्ध की भाषा में कहूं तो अधम्म, एक सधम्म एक अधम्म, यानी कि कहीं ना कहीं वो आपके संस्कार गलत हो गए। क्योंकि एक तरफ तो आप वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, एक तरफ आप एक एक चीज का हिसाब रखते हैं, 1 रुपया किसी को फालतू नहीं देते। लेकिन जब बात आती है यहाँ, क्योंकि वहां आपको ऐसी शिक्षा मिली कि जहां ऐसा कर्मकांड होगा वहां आपको सवाल नहीं करना है, तो इस पर विचार करना है। और संस्कार कैसे स्थापित होते हैं? शब्दों से। जो शब्द यहाँ बोले जा रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। परिनिर्वाण, बहुत सारे लोग, क्योंकि मृत्यु भी कहते हैं, डेथ भी कहते हैं। अगर आज की मैं बात करूंगा, उससे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। परिनिर्वाण का हम मतलब समझ लें, क्योंकि अब पहली बार बहुत सारे लोगों ने ये सब देखा है, पहली बार ही शायद हुआ भी है ना वेद प्रकाश जी यहाँ पे? हाँ, पहली बार ही हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ चीजें, संस्कार हम धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं, तो पहली बार भी हो कोई दिक्कत नहीं है। परिनिर्वाण बुद्ध बड़े आसान शब्दों में समझाते हैं। इसको न आत्मा से जोड़ा जा सकता है, न परमात्मा से, न पिछले जन्म से, न अगले जन्म से। उनमें बंदिश, उनमें फंसो ही मत। पिछले जन्म के कर्मों के आधार पे अगले जन्म को सुरक्षित बनाने के चक्कर में हम वर्तमान जो जन्म है उसका नाश पीट के बैठे हुए हैं। अपने संस्कार इतने हम मतलब वो कर रहे हैं, रोजाना अंधविश्वास, पाखंड, नफरत, ईर्ष्या, लालच, इसमें हमने अपने संस्कारों को बदलने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि पिछले जन्म की कारण है और अगले जन्म में अगर यही करेंगे तो अच्छा होगा। 2 शब्द है कि निर्वाण, एक परिनिर्वाण। निर्वाण आपने बहुत सारों ने कई बार सुना होगा बुद्ध को कि निर्वाण की प्राप्ति हुई, या और भी भक्तों को निर्वाण की प्राप्ति हुई। तो निर्वाण को बुद्ध ऐसे समझाते हैं, निर्वाण मतलब शांत हो जाना। शांत क्या हो जाना? जब मनुष्य के अंदर ध्यान करते करते, विपස්සना करते करते उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, लालच, यानी कि अगर मैं बुद्ध के शब्दों में कहूं, कायिक, काया से होने वाले दोष, काया शरीर से होने वाले, वाचिक, वाणी से होने वाले दोष, 3 तरह के दोष बुद्ध बताते हैं। और तीसरा मानसिक, मन से, सोच से होने वाले दोष। तीनों दोष जब आपके दूर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं निर्वाण। वो मनुष्य की निर्वाण की स्थिति होती है। अब परिनिर्वाण क्या है? तो बुद्ध से एक बार पूछ लिया आनंद ने कि परिनिर्वाण क्या है, तो बुद्ध ने बड़े आसान शब्दों में समझाया है परिनिर्वाण क्या है। बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ने एक दीपक मंगाया जलता हुआ, दीपक जलता हुआ। दीपक क्या क्या चीजों से जलता है? एक मिट्टी का दीपक होता है, दूसरा उसमें तेल होता है, तेल या घी, जो भी लिक्विड होता है,
जिससे जलता है। तीसरा उसमें अग्नि जो तेल से जलती है, और चौथा किसके सहारे चल रहा है, वो वायु के। अगर उसे ढक देंगे, साइंस में पढ़ाया जाता है, तो वायु नहीं जाएगी, ऑक्सीजन, तो बुझ जाएगा। 4 चीजें बुद्ध ने 4 महाभूत बताए हैं, या कहें कि 4 जो जैसे 5 बोलते हैं बहुत सारी जगह, भगवान सबसे जोड़कर भूमि गगन, ये सब बुद्ध कहते हैं भूमि। जैसे दीपक को बुद्ध कहते हैं भूमि, और जो उसमें पानी है उसको बुद्ध कहते हैं जल। जैसे हमारा शरीर 4 महाभूतों से मिलकर बना है। तीसरा अग्नि, हमारे शरीर में भी अग्नि होती है। ताप अगर खत्म कर दिया जाए शरीर का तो शरीर नष्ट हो जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। और चौथा है वायु, जो हम लेते हैं। अब बुद्ध कहते हैं कि ये चारों चीजें जब तक एक जगह हैं, ये एक जगह कब आती हैं, जब व्यक्ति का जन्म होता है। पति पत्नी या हमारे माँ बापों ने जो भी एक्टिविटी, जो साइंटिफिक या प्राकृतिक एक्टिविटी है वहां हुआ, उससे जो चारों महाभूत हैं वो गर्भ में इकट्ठा होते हैं और व्यक्ति का जन्म होता है। उसके बाद बुद्ध कहते हैं जब मृत्यु होती है, अब ये चारों महाभूत किसी भी कारण से, ठीक है, तो बस 2 मिनट का। जब ये चारों महाभूतों में से ऐसा एक तो शरीर अपने आप बुढ़ापे में खत्म हो जाता है। चारों महाभूत जब तक एक साथ है, अब मेरा शरीर है, अगर मुझे एक्सीडेंट हो गया कहीं, मेरा शरीर खत्म हो जाएगा, यानी कि धरती जिसको पृथ्वी कह रहे हैं बुद्ध। तो अग्नि, जो वायु है, जो ताप है मेरे शरीर का, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चारों महाभूत में से अगर एक भी अलग हो जाता है, विखंडित हो जाता है, बिखर जाता है, चारों में से किसी भी कारणवश, बीमारी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, या फिर स्वयं बुढ़ापे में जब मृत्यु होती है, क्योंकि शरीर अपने आप काम करना बंद कर देता है, वो जो बाकी महाभूत हैं, ताप, पानी या ऑक्सीजन, उनको लेना बंद कर देता है, तो मृत्यु हो जाती है। तो बुद्ध कहते हैं जब चारों महाभूत बिखर के शांत हो जाएं, तो उसको कहते हैं परिनिर्वाण। इसमें कोई आत्मा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई अगला जन्म नहीं, कोई पिछला जन्म नहीं, कोई ऊपर नहीं खाएगा, कितनी डिलीवरी दिलवा दो, कितनी डिलीवरी करवा दो, खिलाना है तो यही खिलाओ, माँ बापों को खिलाना है तो यही खिलाओ, एक्स्ट्रा है तो गरीब इस देश में बतेरे रोड पे बैठे हैं, अगर खिलाने का शौक है उनको खिलाओ, खिलाना है तो उन लोगों को खिलाओ जिनको जरूरत है, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। अब जब हम ये चीजें बदलेंगे, ये शब्द बदलेंगे अपने जीवन में, जय भीम करेंगे, परिनिर्वाण बोलेंगे, साधुवाद बोलेंगे, उपासक उपासिकाएं बोलेंगे, तो एक संस्कार हमारा डेवलप होगा, संस्कार विकसित होगा समाज में, एक आइडेंटिटी, एक पहचान विकसित होगी। उससे, उसके आधार पे हम अपने बाकी कर्म कर सकते हैं, और उसके आधार पे फिर हमारे कर्म कांड। हालांकि बुद्ध कहते हैं कर्म कांडों की जरूरत नहीं है, क्योंकि कर्म कांड सिर्फ एक निश्चित समय पे करके और संस्कारों को बाधित करते हैं, संस्कारों में विकास को बाधित कर देते हैं, कि अब मैंने ये कर दिया, अब मुझे बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सपोज करो कि मैंने पैसे दे दिए कि भाई मेरे नाम की गाथा कर देना, मेरे नाम से प्रसाद चढ़ाना, मेरे नाम से गंगा नहाना, ऐसा होता है ना। आपके नाम से कोई और कैसे आपके कर्मों को सुधार सकता है? बीमार होते हो तो आप ही दवाई खाओगे, कभी किसी दूसरे को दवा खिला के देखना है। हो सकता है भूख आपको लगती है, कभी दूसरे को खाना खिला के देखना नहीं। वैसे ही अगर आप अपने मन को शांत करना चाहते हो तो आंखें आपको बंद करनी पड़ेंगी, शांत आपको होना पड़ेगा, ध्यान आपको लगाना पड़ेगा, शब्द आपको बदलने पड़ेंगे, संस्कार आपको बदलने पड़ेंगे। चाहे वो डेथ का समय हो, चाहे वो शादी का समय हो, चाहे वो किसी भी रूप में जन्मदिन हो, किसी की और एनिवर्सरी हो। तो मैं समझता हूँ जो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ी सी बातें सुनी, आप लोग उन पर ध्यान देंगे और समाज में संस्कार और कर्मकांड इनका महत्व समझते हुए अपने जीवन में भी परिवर्तन का प्रयास करेंगे। बाकी आज हमारे साथ आए पूजनीय भिक्खु संघ, शिव कुमार जी, वेद प्रकाश जी, रोहित और भाई हमारे शंभु दयाल जी का मैं पुनः साधुवाद करता हूँ। वो मुझे लेके आए और एक बार पुनः
मैं परिनिर्वत अनीता जी को आदरांजलि और महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, नमो।